दोस्तों, आखिरकार वही हुआ जिसका हम सबको डर था। तुर्की वही गलती कर बैठा जो पाकिस्तान ने आज से 20 साल पहले की थी। तुर्क सदर तैयब उर्दुगान ने ऐसा ऐलान कर दिया कि मॉस्को में गए तालिबान लीडर आग बगोला हो गए। तमाम मुजाहिदीन को फौरी तौर पर काबुल पहुंचने का हुक्म जारी। मुजाहिदीन का काबुल में पूरी ताकत का मुजाहरा करने का ऐलान। अमरीकी असलहे से फौजी परेड। 5 मुमालिक के तजारती रास्तों पर तालिबान के कब्जे ने हर तरफ हलचल मचा दी। अमेरिका ने तुर्की को आगे क्यों किया? नेटो इत्तेहादी मुस्लिम मुल्क की बड़ी गलती। पाकिस्तान का इम्तिहान शुरू। डील फाइनल हो चुकी, तरीकाकार तय हो चुका। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि तुर्की के खिलाफ आलमी साजिशें कहाँ हुई, मुजाहिदीन ने तुर्की को क्यों वार्न किया और पाकिस्तान मौजूदा सूरत हाल में क्या करने जा रहा है। तैयब उर्दुगान इस आग में क्यों खेल रहे हैं जिससे भारत ने भी खेलने से इनकार किया और अहमक मोदी ने इतना सियाना हो गया लेकिन तुर्क सदर नहीं। इस टॉपिक का आगाज करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुगान ने एक ऐसा फैसला किया है जो एक खतरनाक फैसला साबित हो सकता है, जिसके असरात न सिर्फ पाकिस्तान पर मुरतब होंगे बल्कि पूरा खिता इसकी लपेट में आएगा। लेकिन सवाल पैदा होता है कि तुर्की ने आखिर ऐसा क्यों किया, जिसका जवाब जानने से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि अमेरिका और नेटो ममालिक ने जब दुनिया की तहवील तरीन जंग को ख़त्म करने का फैसला किया तो सबसे पहले इन्होंने पाकिस्तान से रब्ता किया और अफगानिस्तान में अमन की जिम्मेदारी पाकिस्तान को देने के लिए बात की। लेकिन पाकिस्तान में इमरान खान जैसी दूर अंदेश सियासी क़यादत ने यह जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि अगर हमने ऐसा किया तो ये जंग काबुल से इस्लामाबाद मुंतकिल हो सकती है। पाकिस्तान पहले अफगान जंग में भारी नुकसान कर चुका है। फिर ट्रंप दौर और बाद में जो बाइडेन इंतजामिया ने भारत को इसमें शामिल करने की कोशिश की, लेकिन मोदी जैसा अहमक वज़ीर-ए-आज़म भी यह बात जानता है कि अफगानिस्तान में तालिबान के साथ लड़ना या वहां ऐसी कोई जिम्मेदारी लेना आ बैल मुझे मार से जैसी बात है। तमाम तर प्रेशर के बावजूद इंडिया पाकिस्तान ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, हालांकि भारत मुजाहिदीन का सख्त तरीन नाकद रहा है। अब जाकर इसे डर है कि तालिबान काबुल में इनके असासों को नुकसान पहुंचाएंगे और भारत की इमेज कुछ ज्यादा अच्छी नहीं, इसलिए मुजाहिदीन कश्मीर की आज़ादी का ऐलान भी कर सकते हैं। इसलिए इन्होंने साफ इनकार कर दिया। अब हम आते हैं इस सवाल पर कि तुर्की ऐसा क्यों करने जा रहा है। क्या कोई यूरोपीय यूनियन या नेटो का प्रेशर है या फिर कोई माली फवायद हासिल होंगे? तो नाज़रीन, तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुगान ने ऐलान किया है कि वाशिंगटन के अफगानिस्तान से इनखला के बाद तुर्क फौज के कंट्रोल के तहत तुर्की और अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट को महफूज बनाने के दायराकार पर इत्तेफाक हो चुका है। ये बात तालिबान को सख्त नागवार गुजरी है। डॉन अखबार में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा माह जब फौजी निकल जाएंगे तो तुर्की ने एयरपोर्ट के लिए सिक्योरिटी फराहम करने का वादा किया है, जिसे अंकारा और वाशिंगटन के बेहतर ताल्लुकात की मिसाल के तौर पर सराहा गया। तुर्की को पिछले कुछ अरसे से अमेरिका से सख्त पाबंदियों का सामना था। नेटो का भी इस मामले पर पूरा प्रेशर था, लेकिन अब क्या हुआ? तुर्क सदर ने कहा कि इस मामले पर तुर्किश और अमेरिकी दिफाई वज़रा ने तबादला ख्याल किया। अमेरिका और नेटो से बातचीत के दौरान हमने मिशन के दायराकार का फैसला किया है कि हम क्या चीज़ कबूल और क्या कबूल नहीं करेंगे। नाज़रीन, तुर्की के इस इकदाम से कबल अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने जून में ब्रसेल्स में होने वाले नेटो इजलास के मौका पर रजब तैयब उर्दुगान से बातचीत की थी। वाशिंगटन ने रहनुमाओं की बातचीत के बाद हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हिफाजत में नुमाया किरदार अदा करने की तुर्की के अज़्म को सराहा था। गुज़श्ता माह एक अमेरिकी वफ्द के दौरा तुर्की के साथ दोनों नेटो इत्तेहादियों के दरमियान तुर्की के मुस्तकबिल के मिशन की तफसीलात तय करने के हवाले से बातचीत जारी रही, जबकि तुर्क वज़ीर दिफा और पेंटागन के सरबराह के मबैन भी मुतअद्दिद फ़ोन कॉल्स पर बातचीत हुई। काबुल एयरपोर्ट मगरबी सिफारतकारों और इमदादी कारकुनान के बाहर जाने का मरकजी रास्ता है। खदशात पाए जा रहे हैं कि अमरीकी इनखला के बाद एयरपोर्ट तालिबान के हाथों लग सकता है, इसलिए नेटो इसका हल तलाश करने के लिए सरगर्दा है। वाज़ेह है कि तुर्की साल 2001 से अफगानिस्तान में एक अहम किरदार रहा, जिसने सैकड़ों तुर्क फौजी वहां तैनात किए। एक रोज कबल अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने ऐलान किया था कि अफगानिस्तान से वाशिंगटन का इनखला 31 अगस्त तक मुकम्मल हो जाएगा।
दोस्तों 20 साल के बाद अमेरिका अपनी और अपने इत्तेहादियों की फौज लेकर अफगानिस्तान से शिकस्त खाकर वापस निकल रहा है। यह सूरत हाल अमेरिका के लिए भी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं कि इसे अफगानिस्तान जैसे किसी मुल्क से शिकस्त हो, लेकिन तालिबान ने अमेरिका और इसके इत्तेहादी ममालिक जिसे नेटो कहा जाता है इसकी फौज को ऐसी इबरतनाक शिकस्त दी कि वो दोबारा कभी अफगानिस्तान का रुख नहीं करना चाहते। लेकिन ऐसे में नेटो एक इत्तेहादी और नेटो में शामिल वाहिद इस्लामी मुल्क तुर्की अपनी फौजें अफगानिस्तान में ही रखना चाहता है। सबसे पहले इस हवाले से रजब उर्दगान ने अमेरिका को मदद की पेशकश की, लेकिन इसके अगले ही दिन तालिबान की धमकी आ जाती है कि तुर्की को भी अपनी फौज लेकर यहाँ से निकलना होगा। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ वो ना तो तालिबान तवक्को कर रहे थे और ना ही ऐसा कभी पाकिस्तान ने सोचा था। हुआ कुछ यूं कि अमरीकी सदर की तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान से मुलाकात होती है और यहाँ पर दीगर अमूर के साथ रजब उर्दगान ने जो बाइडन से काबुल एयरपोर्ट की जिम्मेदारी मांगी, लेकिन जो बाइडन ने इनकार कर दिया। जब तुर्क सदर ने कहा कि इस जिम्मेदारी में पाकिस्तान भी इनकी मदद करेगा तो फिर जो बाइडन ने तुर्की को इजाजत दी। अब पता नहीं यह मामला तुर्की ने पाकिस्तान के साथ डिस्कस किए हैं या नहीं, लेकिन यह बात वाज़ेह है कि तुर्की ने पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करके काबुल एयरपोर्ट की जिम्मेदारी ली। अमेरिका के कौमी सलामती के मशीर जैक सुलेवान का कहना है कि सदर जो बाइडन और तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान के दरमियान रवा हफ्ते होने वाली मुलाकात में इत्तेफाक किया गया है कि तुर्की काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी में मरकजी किरदार अदा करेगा। अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज का इनखला का अमल जारी है, जो रवां साल 11 सितंबर से कबल ही मुकम्मल होने का इम्कान है। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक जैक सुलेवान ने कहा कि दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में तुर्की का रूसी S-400 दिफाई निज़ाम खरीदने का तवील मुद्दती मामला भी हल ना हो सका। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।